फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। कहानी की शुरुआत भुट्टे के खेत से होती है कि तभी ट्राइवल का भाई जॉन अचानक गिर जाता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसको सब लोग दफनाने के लिए लेके गए थे तब फादर बताते हैं आज से 20 साल पहले जॉन और ट्राइवल गोवा से लौटे थे, तब यहाँ इस कस्बे में फ्रूट्स की खेती करना चालू किया था और आज वो खेती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें इस बात पर इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी कुछ लोग गाना गाते हुए और नाचते हुए अजीब से कपड़े पहन के वहाँ पर आते हैं। ट्राइवल और बाकी सारे दुखी होते हैं, लेकिन उनको देखकर ट्राइवल और बाकी सारे थोड़ी देर के दुख भूल जाते हैं। दरअसल ये जो लोग आए थे इनका काम ये है कि जहाँ पर जिस कस्बे में मौत होती है वहाँ पर ये नाचते हुए चले जाते हैं। अब विलियम को दिखाया जाता है जो कि दिमाग से बहुत शार्प होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। तभी उसके पापा उसको छत ठीक करवाने कहते हैं। वो ऊपर चढ़ा ही था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसके माँ से कहता है आपके बेटे ने रेडियो ठीक करवाने के पैसे लिए हैं, लेकिन अभी तक रेडियो ठीक करवा कर नहीं दिया। अभी विलियम उनसे और 2 दिन मांग लेता है और अपने दोस्त के साथ स्कूल चला जाता है। अभी ट्राइवर राशन की दुकान पर गया था कि तभी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप आता है। उनको देखकर ट्राइवर उनकी बुराई करने लगता है क्योंकि ये सिर्फ वोट मांगते हैं, काम कुछ नहीं करते। अब सब बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खड़े होते हैं। उनको प्रिंसिपल बता रहे थे कि जब तक स्कूल की फीस नहीं भर देते तब तक किसी को लाइब्रेरी कार्ड नहीं मिल सकता। तभी बारिश आती है, सब बच्चे अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी स्कूल के टीचर काचा गुंडा विलियम से मिलते हैं और उसको कहता है जल्दी से स्कूल की फीस भर लो, नहीं तो प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देंगे। अब शाम हो चुकी थी, बहुत बारिश हो रही थी, ट्राइवल काम कर रहा था। विलियम की माँ कहती है जाके पापा की मदद कर लो। विलियम कहता है कल मेरा साइंस का एग्जाम है। वो अपने माँ से थोड़ा केरोसिन ऑयल मांगता है जिस उजाले में वो पढ़ाई कर सके, लेकिन उसकी माँ कहती है सारा ऑयल तुम्हें दिया तो घर कैसे चलाएंगे। मतलब उसके पास पढ़ाई करने के लिए भी कोई उजाला नहीं था। वो अंधेरे में ही पढ़ाई करके उसने एग्जाम में अच्छे मार्क लाए थे। अब स्कूल छूटने के बाद वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ है। वहाँ से वो कुछ काम का कबाड़ अपने बैग में लेके चला जाता है। अब विलियम पंछी पकड़ने के लिए जाल बिछाई रहा था कि तभी उसको कुछ आवाज आने लगती है। वो उस तरफ बढ़ता है, वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे। वहाँ पर वो अजीब सा मुखौटा पहनने वाला भी था क्योंकि वही उनका घर है। अब चाके भी दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, विलियम भी मजबूर था। विलियम और उनके सारे दोस्त बैठे होते हैं कि तभी उनका रेडियो बंद पड़ जाता है। सब विलियम की ओर देखते हैं। विलियम उनका इशारा समझ जाता है। वो जल्दी से घर बैटरी लेने के लिए चला जाता है। तभी उसकी माँ और पापा बैठे थे। विलियम पापा से कहता है कि फीस भर दे। पापा का जवाब आता है जब फसल काट के बेचने पर पैसे मिलेंगे तब फीस भर दूंगा। अब विलियम बैटरी लगवा कर रेडियो चालू कर देता है। सब खुश होते हैं। विलियम घर के लिए निकल रहा था कि तभी वो अपने बहन को टीचर के साथ देखता है जो कि अब रिलेशनशिप में होते हैं। अब अगले दिन स्कूल की फीस ना भरने की वजह से स्कूल से विलियम को निकाल दिया जाता है। बड़ी धूप की वजह से सारी जमीन बंजर हो चुकी थी, सारे खेत सूखा पड़ गए थे। बाढ़ आने की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। अब विलियम चुपके से स्कूल में जाकर काचा गुंडा से मिलता है और उनके साइकिल में लगे हुए लाइट के बारे में पूछता है। आप अपनी साइकिल का पैडल मारते ही वो लाइट कैसे जलती है, आखिर ये कैसे होता है? काचा गुंडा बताता है ये सब साइकिल में लगे हुए डायनामो की वजह से होता है विलियम। लेकिन डायनामो काम कैसे करता है? गुंडा सर कहते हैं जब तुम दोनों हाथों को रगड़ते हो तब उसमें गर्मी पैदा होती है, वैसे ही जब टायर का डायनामो से घर्षण होता है तब लाइट जलती है। विलियम डायनामो कहाँ पर मिलेगा? गुंडा सर कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन उसको खरीदने के लिए विलियम के पास पैसे नहीं थे। वो उनसे पूछता है वो बनाते कैसे है। काचा गुंडा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब विलियम उनसे कहता है मुझे लाइब्रेरी में लेके चलो। गुंडा सर कहता है तुम्हारे डैड ने स्कूल की फीस नहीं भरी इसलिए तुम्हें लाइब्रेरी में नहीं ले जा सकता। अब विलियम को कुछ भी करके लाइट लानी थी। तब वो गुंडा सर से कहता है मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। इस बात पर लाइब्रेरी में विलियम को लेके चले जाते हैं। वहाँ पर गुंडा सर मैडम को बताते हैं हम दोनों को एक्सपेरिमेंट पर काम करना है, प्रिंसिपल ने हमें अनुमति दी है। ऐसा झूठ कहकर विलियम को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए देते हैं। अब विलियम को एनर्जी की किताब मिलती है। विलियम सारे दिन में पढ़ लेता है और बाहर आकर बवंडर को देखते हुए सोचने लगता है। तभी उसके गाँव में प्रेसिडेंट आ चुके थे और उनको गाँव के मुखिया संबोधित करते हुए अपने बंजर गाँव की बात रखता है। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड आता है और उनको पीछे लेके जाकर मारता है। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगता है, वो जाने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी हवा में गोली चलाता है और सब जगह भगदड़ मच जाती है। प्रेसिडेंट वहाँ से भाग जाता है। अब मुखिया की हालत बहुत खराब थी, सब लोग देखने के लिए आ रहे थे। हार्वेस्टिंग का वक्त था, मतलब फसल काटने का वक्त था, लेकिन इनके पास इतनी फसल नहीं थी कि वो 1 साल गुजारा कर सके। तब ट्राइवल अपना छत बेचने जाता है। तब पता चलता है कि सरकार ने इनकार कर दिया है कि अनाज की कमी हो रही है। ये बात सरकार झूठ बोल रहा था। अब सभी चीजों के दाम बढ़ रहे थे। अब विलियम को दिखाया जाता है जो कि चुपके से जाके स्कूल में बैठता है। तभी प्रिंसिपल उसको घर जाने के लिए कहते हैं। वो प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करता है मेरे पापा स्कूल की फीस भर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात सुनते नहीं। वो घर चला आता है। अभी सभी लोग अनाज लाने के लिए जा रहे थे। उसकी माँ उसको साइकिल लेके अनाज के लिए भेज देती है।
तभी उनके घर में कोई लोग आते हैं और उनका सारा खाना चुरा कर लेके जाते हैं। अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन विलियम जैसे तैसे कुछ अनाज लेके आता है, लेकिन अब वो एक ही वक्त खाना खा सकते थे। अब रात होती है। रात में विलियम अपने बहन से मिलने चला जाता है और उसको बताता है, मुझे पता है तुम्हारा काचा गुंडा सर से अफेयर है, मुझे सिर्फ उनके साइकिल में लगा हुआ डायनामो लेके दे दो, मैं लाइट लेके आ सकता हूँ। अगले दिन उसकी बहन लेटर लिख के घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो विलियम को डायनामो लेके देती है। विलियम डायनामो देखते हुए अपने बहन को मिस करता है। अब सब लोग प्रिंसिपल से काचा गुंडा का पता पूछने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता। वहाँ से आने के बाद वो अपने दोस्तों को लेके छोटा विंड मिल बनाता है। उस डायनामो की वजह से ऊर्जा निर्माण होती है और छोटा विंड मिल काम करने लगता है। सब लोग खुश होते हैं। अब ये बड़ा विंड मिल बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अब विलियम सब अपने पापा को बताता है और छोटा विंड मिल भी दिखाता है। ट्राइवल कहता है अच्छा है, लेकिन विलियम लास्ट में पापा के साइकिल का टायर मांगता है। इसलिए ट्राइवल गुस्सा होता है और उसको मारते हुए कहता है, जब मेरे साथ खेत में काम करो। उसके दोस्त उसके पापा से बात करने चले जाते हैं। ट्राइवल उनको भगा देता है। अब विलियम के साथ कोई नहीं होता है। तभी भूखमारी की वजह से उसका कुत्ता मर जाता है। वो उसको दफनाने के लिए लेके चला जाता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है, अब मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे माता पिता को भी, अब मैं थक चुकी हूँ और मैं सहन कर नहीं सकती। ट्राइवल अब इमोशनल होता है और अपने बेटे के पास जाके साइकिल का टायर देने से मान लेता है। अब विलियम खुश होकर सब तैयारी करने लगता है, लेकिन अब विलियम के साथ उसके दोस्त, पापा और कई लोग थे। वो सारे के सारे बड़ा विंड मिल बनाने के लिए लगते हैं। विलियम मोटर लेके आता है और विंड मिल के पंख लगवाता है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए रखता है। अब सब लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। तब तक बैटरी चार्ज होती है और उस पर लगा पंखा घूमने लगता है। उस पाइप से पानी आना शुरू होता है। सब खुश होते हैं। ट्राइवल को अपने बेटे पर गर्व होने लगता है और उसको गले से लगाता है। जिंदगी में हमेशा माता पिता ही साथ देते हैं और तब भी हम आगे बढ़ते हैं और इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। और अब विलियम विंड मिल के ऊपर चढ़कर हरियाली वाला खेत देखता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। और अब असली विलियम और उसके माता पिता की तस्वीर दिखाई जाती है कि ये एक असली रियल लाइफ की ट्रू स्टोरी है। अगर कहानी का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना।